शुक्रिया सिकंदर साहब। मेरे छोटे भाई और डीडीसी मेंबर बफलियाज सुहेल साहब, रियाज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डीडीसी मेंबर बफलियाज। हमारे बड़े भाई और बुज़ुर्ग हमीद मनाज साहब, मेरे दोस्त मुमताज़ साहब, और हमारे बुज़ुर्ग बशीर ओसवाल साहब, बाकी सईद आरिफ साहब, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं। वही बात है कि मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूँगा, खालिद साहब हमारे ये यंग सरपंच बने थे 2011 में, मुझे याद है, जब माड़ा से लड़े थे इलेक्शन। हमारी यहाँ पे 3 बहनें भी हैं रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक की, और जितने हाजी नज़ीर साहब मेंढर सब डिवीज़न से ही भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनको नज़दीक पड़ता है यहाँ पे शायद, तो इसलिए आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दुंदक से पुजारी जी भी मौजूद हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि एट द कास्ट ऑफ रेपिटिशन जो है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, और मैं पिछले दिनों की एक बात बताता चलूँ कि कुछ कहीं पे गुफ्तगू चल रही थी, तो मुझे मेरे किसी सीनियर ने बोला कि आपको अपने ज़िले में रह के परेशानी नहीं आती है काम करने में, मतलब ये लगता है कि जो मेरे भी इवन महकमे में भी लगता है कि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत यहाँ पे मिला है और इतनी हौसला अफजाई होती है यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ही मेरा बहुत सारा सोशल सर्कल जो है वो डेवलप हुआ है। यारी दोस्ती या जिस तरीके का भी उठना बैठना है यहाँ पे बना है, और ये इसलिए नहीं बना है कि मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा था, लेकिन इसलिए कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की बात से मुत्फिक हुए हैं और इत्तेफाक रखा है, और उससे हम आगे चले हैं। आज के दौर में जैसे पिछले 2-3 साल से खासकर पुंछ ज़िला गुज़र रहा है, खासकर मिलिटेंसी वाला मैं इशू बताऊंगा। बड़े तसल्ली की बात है और हौसला अफजाई की बात है कि इस पूरे हाउस ने एकजुट होके मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो बात की। मुझे लगता है कि ये हमारे फोर्सेस के लिए खासकर इससे बड़ी एतमाद और तसल्ली की बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है या एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल भी मिलिटेंसी को सपोर्ट करने के ख़याल में नहीं है, और ये सबको मुबारक की बात है। इसके साथ साथ मैं, जैसे हमीद साहब ने बोला या और भी मुकर्रिरीन ने यहाँ पे बोला कि आपका जो भी तरीका लगता है, देखें आपकी सेफ्टी जो है, अगर यहाँ पब्लिक सेफ़ है तो हम भी अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे, और भी बाकी जो दूसरे मुख्तलिफ जो काम करने के जो हमारे इदारे हैं उन पे काम करेंगे। सबसे पहले अपनी सेफ़्टी देखनी है। सेफ़्टी के साथ साथ ज़रूर हमें इतला देते रहें, और जिसको जो तरीका लगता है कि कोई प्राइवेटली बोलना चाहता है, कोई अपने नंबरदार चौकीदार के थ्रू बोलना चाहता है, कोई डीडीसी साहिबान है हमारे, उनके साथ मिल के बोलना चाहता है, वो आपको फ्रीडम है, मैं उसमें कोई फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जो हमारी तसल्ली है वो इतनी सफिशेंट है कि यहाँ पे कोई उस किस्म की जहनियत नहीं रखता है कि जो मिलिटेंसी को